तो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ आते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जो जवानी में तौबा करता है, जो जवानी में इबादत करता है, अल्लाह ताला को उसकी इबादत बड़ी पसंद आती है, उसकी तौबा बड़ी पसंद आती है। जो जवानी में अल्लाह की बारगाह में आता है, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, तो आए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से आज तौबा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शराबी था, ज़ानी था, जिसने 100 मरतबा ज़िना किया था। एक दिन महल्ले वालों ने उसे बहुत मारा और इतना मारा कि वो मर गया। जब वो मर गया तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा जाओ, मेरा फुला बंदा फुला जगह पे पड़ा हुआ है, उसे महल्ले वालों ने इतना मारा कि वो मर गया और कूड़े में फेंक दिया है, तो तुम जाओ उसे उठा के लाओ, उसे नहलाओ, उसे गुस्ल दो और उसको कब्र में दफन कर दो। वो मेरा बंदा है, नेक बंदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उस इंसान को लाए, उसको नहलाया, गुस्ल दिया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए। लोगों को बुलाया कि आओ इसकी नमाज जनाजा पढ़ें। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये तो बहुत बड़ा ज़ानी है, गुनाहगार है, शराबी है, इसका नमाज जनाजा आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि इसे कब्र में दफन कर दिया जाए, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ जाओ। तो कुछ लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, क्योंकि लोग उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, क्योंकि वो शराबी था, जुआरी था, ज़ानी था। लेकिन लोगों को हकीकत क्या मालूम कि वो कौन था, अल्लाह की नज़र में कैसा था। बंदों की नज़र में तो वो ज़ानी था, शराबी था, लेकिन अल्लाह की नज़र में तो कुछ और ही था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसको कब्र में दफनाया। जब कब्र खोदी गई तो उसकी कब्र में बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी, उसकी कब्र रोशन थी, रोशनी थी उसकी कब्र में। उसको दफन कर दिया गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोहे तूर पर अल्लाह से बातें हुआ करती थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह, ए मेरे रब, वो दुनिया की नज़र में तो शराबी था, दुनिया की नज़र में तो वो ज़ानी था, तूने हुक्म दिया कि उसे दफन कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जानते हो वो हकीकतन गुनाहगार था, उसने 100 ज़िना किए थे, शराबी था, जुआरी था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दरवाज़े पर एक खातून आई थी। उस खातून ने दरवाज़ा खटखटाया, खातून अंदर आई। आने के बाद उस खातून ने कहा कि ए शख्स, मैं तुझे नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन मैं तेरे पास अपनी फ़रियाद लेके आई हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। ए शख्स, तू इतना माल रखता है, तू इतना दौलतमंद है कि मेरी मदद कर सके। मैं तेरे आंगन में, तेरे घर में फ़रियाद लेके आई हूँ, तू मेरी मदद कर दे। तो उस इंसान ने कहा कि मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। वो उठा और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब घर का दरवाज़ा बंद किया, फिर उस खातून से कहा, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक आरज़ू है, वो तू पूरी कर। उस औरत ने कहा, तेरी क्या आरज़ू है, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उस शख्स ने कहा, मेरी एक आदत है, मैं ज़ानी हूँ, तो मैं तेरे साथ बदफेली करूँगा। उस नेक औरत ने, नेक खातून ने कहा, ए इंसान, अल्लाह से डर, मैं तेरे यहाँ फ़रियाद लेके आई हूँ, मदद के लिए आई हूँ, और तू गलत फ़ायदा उठा रहा है इसका। अल्लाह तुझसे नाराज़ होगा और अल्लाह तुझे हलाक व बर्बाद कर देगा। ऐसे ही वो खातून घर से बाहर निकलने की कोशिश उसने की कि इसने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो उसकी एक चीख निकली। तो उस शख्स ने पूछा कि मुझे ये बता, तू चीखी क्यों, तेरी आवाज़ क्यों निकली? तो उस खातून ने कहा, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर है, अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब देगा। अगर मुझसे ये गलत काम हो गया तो कल अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, कल अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? जब उस शख्स ने इतना सुना कि पहली बार, पहले दिन जब ये इतना अल्लाह ताला से डर रही है, तो मैंने तो 100 बार ज़िना किया है, मैं तो ज़ानी हूँ, शराबी हूँ, जुआरी हूँ, फिर अल्लाह ताला मुझसे कितना नाराज़ होगा। उस दिन उस नेक औरत की वजह से उसने तौबा की और उसी से कहा कि मैं आज के बाद कभी भी ज़िना नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा। उस दिन से अल्लाह की बारगाह में उसने सच्चे पक्के दिल से तौबा कर ली और वो नेक हो गया। लोगों ने उसे मारा, पीटा, उसे कूड़े में डाल दिया, लेकिन उसकी ये अदा मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसे बख्श दिया है और वो मेरा नेक बंदा है। और अल्लाह ने उसे माफ़ क्यों किया? क्योंकि उसने एक मजबूर, बेसहारा खातून की, बेसहारा औरत की मदद की। और
तौबा भी कर ली, उस मदद और तौबा के सदक़े से अल्लाह ताला ने उसे माफ़ फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ आते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जो जवानी में तौबा करता है, जो जवानी में इबादत करता है, अल्लाह ताला को उसकी इबादत बड़ी पसंद आती है, उसकी तौबा बड़ी पसंद आती है। जो जवानी में अल्लाह की बारगाह में आता है, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, तो आए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से आज तौबा करें। अल्लाह रब्बुल